वो किसी भी कैटेगरी में एनएसए लगाने के लिए उस प्रावधान उसके ऊपर नहीं था। गलत कानून का उपयोग किया गया है और इसे दुरुपयोग कहा जाता है, जो इन लोगों ने किया है। अभी इतनी बड़ी सज़ा हो गई कि उस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे आप। आज आपके हाथ में सत्ता है तो आप कर रहे हो, कल नहीं रहेगा तब क्या करोगे? आपका मतलब आप अपने प्रॉब्लम का समाधान नहीं करेंगे, लेकिन जो अगर आपके पास आवाज़ उठा के पहुंचेगा उसकी आवाज़ को कुचल देंगे। यही हमारा सत्ता, यही हमारी सरकार। मतलब युवा वाली कोई मेंटेलिटी नहीं है इनके पास। युवा की आवाज़ क्या बनेंगे, तो युवा की आवाज़ दबा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी आप कभी भी इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली अगर आप टीवी को खोलते हैं, अगर आप अपने फ़ोन को खोलते हैं, तो एक न्यूज़ बहुत कॉमन चल रही है जिसमें मनीष कश्यप के बारे में ज़ोर शोर से बातें की जा रही हैं। शुरुआती दौर में आप सब जानते हैं कि कैसे वीडियो लीक मामले में, गलत अफवाह फैलाने में, गलत वीडियो को लीक करने में ऐसी ऐसी बातें मनीष कश्यप के बारे में सामने आ रही थी। सरना बिहार पर अब एनएसए लगाया जा रहा है और एनएसए तब लगाया जाता है जब किसी राज्य को किसी इंसान से खतरा हो, या तो ये आतंकवादी या फिर एक ऐसे क्रिमिनल पे लगाया जाता है जो शायद बाहर निकलने के बाद बहुत तबाही मचा दे। इस बातचीत के लिए हमारे साथ आज वीना मानवी मैम हैं, यहाँ मौजूद हैं, महिला विकास मंच की प्रेसिडेंट हैं, और वापस से जानेंगे कि क्या आपने जब सुना कि एनएसए उन पे लगाया जा रहा है तो आपने पहले क्या सोचा? मैंने दुख तो ज़रूर हुआ, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं खुशी भी हुई कि जो आपने अभी कहा कि बाहर निकलने के बाद कहीं ना कहीं एक तबाही मचेगी, तो ये बात का डर तो था लोगों को। ऐसा नहीं कि नहीं था। अगर मनीष कश्यप अभी बाहर आ जाए तो जो जन सैलाब उस पर उमड़ेगी तो उसे रोकना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ऐसी विपरीत परिस्थिति पे एनएसए लगाया जाता है तो क्या किया जा सकता है? हालांकि मनीष कश्यप उस प्रोफाइल का लड़का नहीं था और ना ही वो किसी भी कैटेगरी में काउंट, ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट का कहना है कि वो किसी भी कैटेगरी में एनएसए लगाने के लिए उस प्रावधान उसके ऊपर नहीं था। यहाँ मिसयूज़ ऑफ संविधान जो कहा जाता है, गलत कानून का उपयोग किया गया है और इसे दुरुपयोग कहा जाता है, जो इन लोगों ने किया है। अभी वो एनएसए के लिए तो था ही नहीं, अब लग गया तो भाई होता है ना, जब सरकार जो चाहे वो कर सकती है। तो ये साबित हो गया कि किस तरह से सरकार एक आम, वो क्या है, एक आम लड़का है, उसे खास तो आप लोगों ने बना दिया, आम को खास आपने बना दिया, और खास बना के उसको इतना शोषण, मतलब एक आम जनता अगर आप के अगेंस्ट में थोड़ी सी आवाज़ उठाएगी तो आप उसका ये हश्र कीजिएगा। एक तो वो युवा लड़का, उसको पूरी तरह बर्बाद कर दीजिएगा। इसका कहीं ना कहीं असर समाज पे जा रहा है। वो लाख उसके साथ कुछ भी कर लें, लाख कर लें, लेकिन जितने भी आवाज़ उठाने वाले और बच्चे थे, मनीष कश्यप अकेला तो नहीं था, वो सब ने अपनी आवाज़ धीमी कर दी। संविधान में इसको अभिव्यक्ति का अधिकार कहा जाता है, क्या लगता है? कुचला जा रहा है, सबको कुचला गया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की तो बात बहुत सारे न्यूज़ में तो ये भी चल रहे हैं कि अब है वीना मानवी की बारी, तो अब मेरी आज़ादी आप छीन लोगे। मुझे अगर वो अच्छा नहीं लगता, मैं बोलूँगी ना कि अच्छा नहीं लगता, मेरी आज़ादी आप कैसे छीन सकते हैं? इसमें तो अब डर लगने लगा है। मतलब हमें ये फील होने लगा कि हम बिहार में नहीं, हम अब तालिबान में रह रहे हैं। मतलब तालिबानी रूल इसको कहते हैं, तालिबानी शोषण कहते हैं, जो अब हो रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता है, देशद्रोही बन जाएगा और देशद्रोही बन जाएगा। देखते देखते एक आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को देशद्रोही बोल दिया जाएगा। तो ये ठीक है, देर है अंधेर नहीं है। तुमको जो करना है प्रशासनिक लेवल पे कर लो, लेकिन हमें भी संविधान पे पूरा भरोसा है। जिस तरह होता है ना, पाप का घड़ा भरता है, वो भी तो जो ये करवा रहे हैं वो भी तो भोग ही रहे हैं। वो कौन सा खुश है? मैं बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, खुल के मैं बोलती हूँ, मैं तेजस्वी भाई, बहुत उम्मीद थी हमें आपसे और हम बहुत दिल से आपको एक्सेप्ट किए थे। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर इन तमाम प्रक्रियाओं में आपका हाथ नहीं है, कहीं नहीं है, तो आप अभी अभी पिता बने हो ना, एक बाप की फीलिंग उनमें आ गई ना। वो भी तो किसी का बच्चा है, उसके बाप की आंसू जो बह रही होगी, वो आप कैसे नहीं इस चीज़ को महसूस कर रहे? कहाँ चली गई आपकी इंसानियत? अरे माना कि बड़बोलापन में थोड़ा बोल दिया कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, तो गिरा ही देता क्या? ऐसा तो नहीं है। उसकी इतनी बड़ी सज़ा हो गई कि उस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे आप। आज आपके हाथ में सत्ता है तो आप कर रहे हो, कल नहीं रहेगा तब क्या करोगे? पहले कुर्की जब्ती होता है, रिमांड पे केस चलाए जाते हैं, अलग अलग मुद्दे बाहर निकल के आते हैं, फिर उनको यहाँ से तमिलनाडु भेजा जाता है। क्या लगता है, तमिलनाडु जब वो गए तो सरकार जो अपना पल्ला झाड़ ली बिल्कुल पूरी तरीके से? नहीं, सरकार तो झाड़ेगी। देखिए, सरकार अगर तमिलनाडु में आज भाजपा की सरकार होती तो इतना कुछ नहीं होता।
इन लोग, ये बैड लक था उसका, और इसको मोहरा बनना वहाँ लिखा था, इसके नसीब में इतना दुख भोगना लिखा था, तो ये भोग रहा है। ये वहाँ जाने वाला और आवाज़ उठाने वाला ये सिंगल बच्चा नहीं था, वैसे वैसे सैकड़ों लोग वहाँ गए हैं और सब ने आवाज़ उठाई है। लेकिन चूंकि ये खतरा था बिहार में इस बार, तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो देता, इस बार के इलेक्शन में ये तकलीफ़ देता, डेफिनेटली तकलीफ़ देता लोगों को, तो और वोट भी काटता। तो ऐसा थोड़ी है एक को डाल दिए अंदर तो आपकी तकलीफ़ कम हो गई, जन सैलाब आएगा, महिलाएं आएंगी, अब रोड पे उतरेंगी। हम मांगेंगे आपसे जवाब कि कुल मिला के सैकड़ों रेप केस हुए हैं, किस रेप केस पे क्या कार्रवाई आपने की है। इतनी सारी महिलाएं तड़प रही हैं कोर्ट में। आज परसों मेरे पास फ़ोन आया था, तो अब महिलाओं को रोड पे उतरना पड़ेगा, तो डाल दो वीना मानवी को भी अंदर। ये आपका मतलब आप अपने प्रॉब्लम का समाधान नहीं करेंगे, लेकिन जो अगर आपके पास आवाज़ उठा के पहुँचेगा उसकी आवाज़ को कुचल देंगे। यही हमारा सत्ता, यही हमारी सरकार। ऐसा कहा जाता था ना, जब भी आपने देखा होगा पब्लिक ओपिनियन में, तो कहते थे कि अगला सीएम कैसा हो तो मनीष भैया जैसा हो, ऐसा एक नारा लगता था। वही लोग आज डर से इनफैक्ट कि वो आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मनीष भैया की बात छोड़िए ना, जब तेजस्वी जी सीएम बनने वाले थे तो सबसे ज़्यादा खुशी महिला विकास मंच में सबसे तारीफ मैं कर रही थी कि एक युवा आ रहा है, एक युवा आ रहा है। हमें क्या पता था कि इनकी मेंटेलिटी भी उसी तरह की है। ये अपनी मेंटेलिटी को, मतलब युवा वाली कोई मेंटेलिटी नहीं है इनके पास। युवा की आवाज़ क्या बनेंगे, तो युवा की आवाज़ दबा रहे हैं। तो एक अंधविश्वास में हम भी जी रहे थे। मैं खुद पर्सनली तेजस्वी को बहुत लाइक करती थी, मैं उनके दरवाजे पे गई हूँ, मैं उनसे बात की हूँ, हमारे एक अच्छे संबंध रहे हैं, आज भी रहेंगे, मुझे पता है रहेंगे। लेकिन मैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप में कोई कमी है तो आप अपनी कमी को सुधारेंगे ना। ये थोड़ी बोलेंगे, गलथेथरी होता है कहीं कि नहीं हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। अरे हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है, आप में लाख अच्छाई होगी तो कहीं ना कहीं 4 बुराई है, उसको सुधार लो ना। उनका स्टेटमेंट भी था कि अब तो तमिलनाडु के हाथ में मनीष कश्यप है, हम क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका बिहार का बच्चा है वो, आप अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? माना कि उससे गलती हुई, आप क्यों नहीं माफ़ कर सकते हैं? आप क्यों किसी का जीवन बर्बाद करेंगे? बहुत सारे लोग हैं, आपको दिन भर में 100 गालियां बकते हैं, तो 100 को डालिए अंदर। एक बार अगर गलती से बोल दिया उसने और उसने माफ़ी भी मांगी अपनी गलती के लिए, तो क्या आप अपना दिल बड़ा नहीं कर सकते? आप उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं? उसका जीवन ले लीजिएगा, आप उसको बर्बाद कर दीजिएगा? ऐसा होता है क्या? एनएसए का प्रावधान जो 3 महीने तक तो कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद ये जो अवधि है वो 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। हाँ बिल्कुल। अभी जो देखिए, अभी जो धारा लगी है, अब तो कहीं ना कहीं 3 महीने तक सही में कुछ नहीं हो सकता है, और मिनिमम इसमें 1 ईयर सज़ा होती है। तो अब ये 1 ईयर में मान के चलिए कि आपका 6 महीना तो बीत जाएगा, 180 दिन बीतेगा, और ये अपना जो कहते हैं ईगो सेटिस्फेक्शन, ईगो में नीतीश जी का अलग ईगो चल रहा है शराबबंदी को लेके, इन्होंने मनीष कश्यप को ईगो बना लिया, तो पूरे के पूरे सरकार ईगो को ही लेके लड़ो। ये छोटी छोटी बातों पे आप ईगो रखेंगे, आप जैसे बड़े लोग ईगो रखेंगे, तो बाकी जनता का क्या हाल होगा? कभी आपने सोचा है? ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या लगता है आगे जितने लोग हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, वो क्या किसी भी मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ा के उठा पाएंगे जो पहले उठा पाते थे? देखिए, सबको अपनी चिंता है, कोई नहीं उठा पाएगा इन चीज़ों को, क्योंकि सबको लगता है कि अरे अगर आवाज़ उठाएंगे तो हमारे साथ भी हो जाएगा। लोग डरते हैं इन सब चीज़ों से। अभी देखिए, कोई एक वर्मा है, उन्होंने FIR कर दिया मनीष कश्यप पे। क्या हम नहीं समझ रहे हैं कि वो खरीदे हुए कहीं के मुलाजिम आए हैं नए और FIR कर दिए हैं और पूरा गलिया रहे हैं उसको, मनीष कश्यप को? तो ये सब पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके खिलाफ, और ये बात पूरी जनता बिहार की समझ रही है। नॉट ओनली भाजपा वाले लोग, जो RJD और कांग्रेस वाले लोग हैं, उनके सीने में भी दिल है, वो भी इंसान हैं, वो भी समझ रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कौन मनीष कश्यप को पसंद नहीं करता है? कि RJD वाले लोग, बच्चे लोग पसंद, कितने यादव बच्चे हैं जो जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जो मनीष कश्यप के फ़ैन हैं। तो यहाँ जात पात कुछ नहीं करना, जात की राजनीति हो रही है, जात का रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 करके इन्होंने कोड बना दिया, नई नई कहानी ला रहे हैं, तो चीज़ें तो खराब हो ही रही है बहुत बुरी तरह। जब उन्हें तमिलनाडु पुलिस ले जा रही थी तो एयरपोर्ट भी उन्होंने कहा था कि मुझे मीडिया वालों से और मुझे यहाँ के लोगों से, प्रशासन से उम्मीद है और मुझे भरोसा है कि मैं जीतूंगा, लेकिन मुझे यहाँ के राजनेता से बिल्कुल भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही। वो भी पे बहुत बड़ा खतरा नहीं लगता कि ऐसा कोई स्टेटमेंट कोई बोल रहा है?
देखिए, लोकतंत्र पे खतरा काफ़ी दिन तक नहीं रहता है और इस तरह के खतरे से चीज़ें उभरती हैं। जनता बहुत जागरूक है। ये सिर्फ मनीष कश्यप का एपिसोड जो है ना, ये एपिसोड ही इनको तकलीफ देगा आने वाले दिनों में, आप देख लेना। क्योंकि आग तो उगलेंगे। मुंह डर से कोई आपको मुझे नहीं बोल रहा है। आपको क्या लगता है आपको वोट मिलेगा इस बार? जितने वोट पिछली बार मिले थे ना, कटेगा वोट इनका। लोग डर गए हैं, दहशत हो गई है कि भाई इस तरह का आदमी एक छोटे से मैटर को पर्सनल इशू बना लिया, कल को कुछ भी कर सकता है। तो ये डर दहशत आ गई है लोगों को। बड़ा अच्छा सा मुझे स्टेटमेंट मिला था कि आप मनीष कश्यप की या पक्ष में बोल सकते हैं या तो विपक्ष में बोल सकते हैं, आप उनको नज़रअंदाज किसी कीमत पे नहीं कर सकते हैं। वो जो एक है ना इंग्लिश में, यू कैन लव मी और यू कैन हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। हाँ, तो वही हाल मनीष कश्यप का है। अगर आप नफरत भी करोगे तो भी उसकी जय जय है, आप प्यार भी करोगे तो जय जय है ही। आपने नफरत करके उसको जय जय कर दिया है और आप देखिएगा, ठीक है, भगवान करे आपकी सरकार रहे, हमको आपसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप रहिए, लेकिन आइंदा किसी युवा को इस तरह मत कुचलिए, नहीं तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। 42 लाख रुपए के बारे में बातचीत बड़े जोर शोर से हो रही है यार। 42 लाख रुपए की वो जो कहते हैं ना, चलनी दुसलक सूप के जिकरा अपने 75 को छेद। अरे एक ऐसा आदमी उसके ऊपर उंगली उठाए, सरकार ऐसे लोगों पे उंगली उठाए जो खुद गंद में पड़े हुए हैं, दलदल में धंसे हुए हैं, और वो बोल रहे हैं कमल पे वो उंगली उठा रहे हैं। अकाउंट में था ना 42 लाख, 42 लाख उसके अकाउंट में था, तो कहाँ गलत है? आप अपने घोटाले की चिंता कीजिए ना। आपके घोटाले के तो अनगिनत कहानियां बंद ही नहीं हो रही है, बंद ही नहीं हो रही है, बंद ही नहीं हो रही है, और दूसरे के घोटाले पे उंगली उठा रहे हो। है प्रशासन की हिम्मत, है योग की हिम्मत कि जाके उंगली उठा दे जो सही में घोटालेबाज लोग हैं? तो भाई कमज़ोर पे तो, कमज़ोर को सब दबाता है। वो कमज़ोर है तो वो कुचला जा रहा है। वो भी सत्ता में रहता, ताकतवर रहता तो वो अब, लेकिन मुझे दुख है अभी कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में वो आरएसएस का स्टूडेंट रहा है जो भी, तो कम से कम कुछ लोग भाजपा का सपोर्ट उसको मिलना चाहिए था और उसे बचाने, इस गलतफहमी में वो पिसा गया। इन लोगों को लगा कि वो भाजपा का आदमी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो बेकार में मुफ्त में पिस गया इस चक्कर में। जितने लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से, जो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, शायद एक अच्छी खबर आ जाएगी कहीं से? देखिए, जो मनीष कश्यप के दुश्मन हैं उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि उनकी सज़ा अभी बढ़ गई है, लेकिन ये जानिए कि इस गुड न्यूज़ से आप ज़्यादा खुश मत होइएगा। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब आपकी आवाज़ को भी कुचला जाएगा, ठीक है? और रही बात संदेश की, तो संदेश मैं यही दूंगी, कोई भी व्यक्ति अगर गलत है तो गलत का साथ आप ना दें, बिल्कुल ना दें। अगर उससे कोई अनजाने में गलती हुई है तो उसे जीवन में नज़रअंदाज करें और आगे बढ़ें, लेकिन किसी को इस तरह पर्सनल दुश्मनी के चक्कर में किसी का जीवन बर्बाद ना हो, इस बात का भी आप ख्याल रखें। चलिए, आप अपने ओपिनियंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।